क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन टू द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। शो दैट हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज 23.66 और यहाँ पे √3 की वैल्यू स्पेशल गिवन है 1.732। तो भाई ये सारा गिवन डाटा सबसे पहले लिखना है, मगर सबसे पहले फिगर बनाते हैं। कह रहा है एक ना विंडो है ए बी, विंडो यहां पर है, ठीक है, जो कि 15 मीटर अबव द ग्राउंड है, ठीक है, और इसके सामने एक और हाउस है, ठीक है, एक और हाउस है, और इस विंडो से उस हाउस का क्या दे रखा है, एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस। तो इस विंडो से उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, इधर से एलिवेशन बनाना है और इधर से इसके फुट का डिप्रेशन बनाना है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया, 30 डिग्री, डिप्रेशन कितना दे दिया, 45 डिग्री। ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। तो ये ए बी और इसके सामने वाली जो इसके सामने जो हाउस है उसकी हाइट है सी डी। क्या आपको क्वेश्चन देख के डायग्राम में कोई दिक्कत है? आराम से पढ़ना है, दोबारा समझो इसने क्या बोल रखा है। कह रहा है ग्राउंड से 15 मीटर अबव एक विंडो है, उस विंडो से एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बन रहा है किसका, इसके अपोजिट एक हाउस है, उसके टॉप और बॉटम का एलिवेशन और डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री है। साफ साफ बोल रहा है, साफ साफ डायग्राम बन रहा है ना। तो अब हमारे को जो शो दैट हाइट ऑफ अपोजिट हाउस, इसकी सीडी को प्रूव करना है। सीडी की लेंथ 23.66 मीटर है और √3 की वैल्यू 1.732 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 15 मीटर। ये मुझे पता नहीं, ये x ले लिया, तो ये भी कितना होगा x, और ये कितना होगा y। ये सब जो मानते हो आप और जो आपने रिप्रेजेंट करा वो सबसे पहले लिखना चाहिए कि हाँ भाई हमारे पास क्या है, CD रिप्रेजेंट अ हाउस अपोजिट टू अ विंडो, ठीक है। ये लिख लिया, ज्यादा नहीं लिखना होता, बस थोड़ा थोड़ा बता दो। इसके बाद आपने लेट क्या किया था, लेट ए सी इज इक्वल टू, ये इसको नाम दे दो कुछ, ई लेट कर लेगा, ए सी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू ये एक्स हो जाएगा, और ए बी इज इक्वल टू ई सी, ये आपने 15 मीटर माना। ये दोनों बराबर क्यों है, इसका रीजन अगर कोई पूछे कि भाई ये बराबर क्यों है, क्योंकि आपको पता है ए सी ई बी एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस ए सी ई बी इज अ रेक्टेंगल। अगर ये कोई पूछे ना बराबर क्यों है तो क्यों, रेक्टेंगल है, ठीक हो गया। अब यहां से अब देखो एक एलिवेशन, एक ये बन रहा है एंगल, एक इधर ये वाले एंगल जो है कौन सी ट्रायंगल को कवर कर रहा है, बीसीई को। तो इन ट्रायंगल बीसीई के अंदर, बीसीई के अंदर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है बीई, वो आ जाएगा मेरा 1045। तो ईसी कितना है हमारे पास 15, बीई तुम्हारे को कितना है x, 1045 कितना हो गया 1, 1045 कितना है 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर। आगे चलते हैं जी, अब इस वाली ट्रायंगल पर आ जाते हैं। इन ट्रायंगल DBE, इन ट्रायंगल DBE के अंदर, DBE के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो कितना होता है 1030 आ जाएगा। ये इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंगल कितना 1030, 1030 कितना हो गया 1/√3। DE तुम्हारा क्या है y,
बीई तुम्हारा कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू कितनी आ गई √3y, और x तुम्हारे पास कितना है 15 √3y, है ना, क्लियर है। तो y की वैल्यू यहां से अगर हम निकाल लें तो कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू 15 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो 15 √3 अपॉन 3 से 15 काट के कितना आ जाएगा 5, और √3 की वैल्यू 1.732 दे रखी है, सोल्व करके कितना आएगा 9.660 मीटर, ये आ गया है ना, कितना रहा है 8.66 आएगा, सही, ठीक है। ये 8 आ रहा है ना, 8.66 8.66 मीटर, ये आ गया, क्लियर है। अब आपसे पूछा था, ये CD पूछा था ना आपको, ये 23.66 करना है, तो 15 तो ये है ही, इसमें y की वैल्यू कितनी निकली 8.66, तो 15 में 8.66 ऐड करके आपका 23.66 ही चाहिए था, वही आपका आ रहा है ना। तो हमारा देयरफॉर क्या आ जाएगा, हाइट, देयरफॉर हाइट ऑफ हाउस इज इक्वल टू y प्लस 15, ये 8.66 प्लस 15 23.66 मीटर, क्लियर है, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है।